यह कहानी एक पिता के ऊपर है। पिता क्या करता है, कैसे परिवार चलाता है, कितनी मजबूरियों को झेलता है, ये सब कुछ आज आपको एहसास करा देगा। आपके दिल से जुड़ने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पिता क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, कैसे रूबरू होता है समस्याओं से और कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, यही सीखते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। यह बात उस दिन की है जिस दिन मैं घर से गुस्से में अकेले निकल गया। मुझे बहुत गुस्सा था। मैं रास्ते भर बड़बड़ाते हुए जा रहा था और खुद से बातें कर रहा था कि सबके लिए हर काम करने के लिए पैसा है, बस मेरे लिए नहीं है। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मैं अपने पापा से गुस्सा था और मैं बाइक लेने के लिए गुस्सा था। पापा से मैंने कहा था कि मुझे बाइक चाहिए, मगर पापा नहीं ले रहे थे। इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रहा था कि जब तक मैं खुद से बाइक नहीं खरीद लूँगा मैं वापस नहीं आऊँगा। हर काम हो रहा था घर पे, बस मेरे बाइक लेने के लिए पैसा नहीं था। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में मैं पापा के जूते पहन आया हूँ। लेकिन मैं उस समय गुस्से में था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि चुभ क्या रहा है और क्यों चुभ रहा है। बस मुझे तो याद था मेरी बाइक और मेरी बातें। मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ कर लूँगा अपने लिए, मैं घर छोड़ के जाऊँगा और जब तक अपने लिए कुछ कर नहीं लेता वापस नहीं आऊँगा। फिर थोड़ी आगे बढ़ा और बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहां मैंने देखा मेरे जेब में पर्स भी था, जो शायद पापा का ही था। फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि पापा कभी अपना पर्स छूने नहीं देते थे। आज देख ही लेता हूं कि इसमें कौन सी तिजोरी भरी हुई है। और ऐसे ही मैंने पर्स खोला। जब पर्स खोला तो फिर समझ में आया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें एक छोटी सी डायरी थी। फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसा पापा ने लिखा होगा जो हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। हो सकता है किसी को पैसे दिए होंगे, लेने का होगा, या बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिंदगी में जो हम लोगों को बताना नहीं चाहते थे। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों न इस डायरी को खोल करके देखा जाए। जैसे एक उत्सुकता बढ़ी, मैंने भी सोचा कि हाँ, देख ही लेते हैं, क्या जाता है। फिर मैंने उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। मगर जैसे पहले पेज को पढ़ा वैसे ही मेरे चेहरे का जो बनावट था वो बदल गया, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा गुस्सा खत्म होने लगा। उस डायरी पर कुछ ऐसा लिखा ही था। पहले पेज में लिखा था कि किससे मैंने कितने कर्ज लिए हैं। पापा ने बहुत सारे कर्ज ले रखे थे और वो कर्ज किस लिए थे, सबसे बड़ी बात यही थी। पहले पेज पर ही लिखा था कि 50,000 कंप्यूटर के लिए। फिर मेरे समझ में आया कि यह तो वही कंप्यूटर है जो मैं कई सालों से यूज कर रहा हूं। यानी कि पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर लिया था और उस पर बहुत सारे हिसाब थे। सभी पन्नों पे अलग अलग हिसाब लिखा हुआ था। अलग अलग कामों के लिए लिए गए उधार पैसों का हिसाब लिखा हुआ था। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि पापा ने मेरे लिए 50,000 पैसे उधार लेकर के कंप्यूटर लिए और मैं अभी तक उनकी कीमत नहीं समझ पा रहा था। उसी कंप्यूटर पे मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, बहुत सालों से उसको यूज कर रहा था, मगर आज पता चला कि वो आया कहाँ से था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे लेने की जिद की थी तो पापा कुछ नहीं बोले थे। 2 हफ्ते तक वेट किया, उसके बाद मेरा बर्थडे आया और उस बर्थडे पे पापा ने कैमरा गिफ्ट किया था। मगर उस दिन जितना मैं खुश नहीं था, उससे ज्यादा मेरी खुशी देखकर पापा खुश थे। फिर एहसास हुआ कि मेरी खुशी उनके लिए सबसे बड़ी है और यह मुझे अब एहसास हो रहा था जब मैं घर से बाहर आ गया था। फिर पन्ना पलटता गया, शायद अब आखिरी पन्ना था जिसपे एक शब्द लिखा हुआ था जो तो मेरे पहले तो समझ में ही नहीं आया। उस पे लिखा हुआ था मेरी इच्छाएं, और उसमें पहली इच्छा थी कि मुझे अपने लिए जूते लेना है। फिर मैंने सोचा, जूते, ये कौन सी इच्छा है। फिर मेरा ध्यान मेरे पैर में पड़े जूते पर गया और उस जूते में नीचे छेद था जिसकी वजह से मेरे पैर में कील भी धंस रहा था और अगर पानी में मैं चल रहा था तो मेरा पैर गीला हो गया था। अब मुझे एहसास आया कि एक पिता अपने लिए जूते तक नहीं ले पाया, बेटे के लिए कंप्यूटर ले लिया था। आज मैं बहुत रो रहा था। उस डायरी को पढ़ता गया और आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। पहले बार तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं रो क्यों रहा हूं, मगर बस बात यही थी कि कुछ तो ऐसी बातें हो रही थी जो मेरे साथ पहली बार थी। मुझे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था, मेरे दिल में कुछ अलग सी बातें चल रही थी। मैं समझ न सका पिता को और समझ न सका उसकी इच्छाओं को। वो तो सिर्फ अपने बेटे के लिए जी रहा था।
अब उसकी एक विश और थी, जो लास्ट वाले पन्ने पर लिखी हुई थी कि 50,000 बाइक के लिए। जब इसको पढ़ा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मुझे पता चला कि पिता क्या होता है। अब मेरी आंखों से आंसू तो जैसे मानो कि रुक ही नहीं रहे हों। मुझे लगा कि आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलत काम किया है। उस पिता को समझ न सका। वो मेरे लिए बाइक लेने के लिए उधार ले चुका था। बस थोड़ा देर हुआ जिस पे मुझे गुस्सा आया और मैंने अपना डिसीजन ले लिया। फिर वहां से मैं उठा और भागते हुए गया। पाँव में जूते थे जो मेरे फंस रहे थे क्योंकि टूट गए थे, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते में ही निकाल दिया और भागते भागते घर गया। पता चला पापा घर पे नहीं थे। मुझे पता चल गया था कि वो कहाँ होंगे अभी। फिर वहां से मैं वापस निकला और पास में ही एक बाइक की शोरूम थी, वहां गया। पापा वहां पे बाइक लेने की तैयारी कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा, पापा को गले लगाया और रोने लगा। मैंने कहा, मुझे क्षमा कर दो। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है एक बार और अपने पुत्र को क्षमा कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आपको समझ नहीं सका मैं कितना दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं। मैंने उनसे वादा किया कि जिंदगी में जो कुछ होगा मैं करूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस दिन मुझे समझ आया रियलिटी लाइफ की, कि एक पिता क्या कुछ नहीं करता जिंदगी के लिए। और इस कहानी का भी मतलब यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि पिता क्या होता है। वह हमारे लिए कितना कुछ बलिदान कर देता है, कितना कुछ अपने लिए नहीं कर पाता। वह आपके चक्कर में अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वह सब कुछ अपना छोड़ देता है। यहाँ तक कि खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी चीजों का उपयोग करना। वह सोचता है मेरा परिवार खुश रहेगा, मैं खुश रहूंगा। और शायद रियलिटी भी यही है। एक परिवार के गार्जियन के लिए यही होता है कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे। हमने अक्सर देखा है माँ के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, मगर वह पिता है जिसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं जाता। लोग समझते भी नहीं हैं कि पिता क्या होता है। जैसे एक पेड़ में जड़ होती है जिसका उपयोग हमें जल्दी समझ में नहीं आता और न ही हम उसको महत्व देते हैं, मगर शायद वह जड़ ही है जिसकी वजह से वो पेड़ खड़ा होता है, जिसके फूल फल हमको बहुत पसंद आते हैं। हम हमेशा फूल और फल की तो तारीफ कर लेते हैं, मगर आपने कितनी बार जड़ की तारीफ की है जरा याद करना। शायद एक बार भी नहीं, क्योंकि जड़ को हम देखते ही नहीं है और ना ही उसका मूल्य समझते हैं। मगर सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह जड़ है। हमारे परिवार में भी, हमारे घर में भी अगर सबसे कीमती, सबसे वैल्यूएबल कोई इंसान है तो वह हमारा पिता, हमारा गार्जियन है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके हैं। अगर आपके हैं तो उन पर ज्यादा ध्यान दो, उनके लिए वो कर दो, सारी चीजें कर दो जिनसे वह खुश हो सके। क्योंकि अभी तक वो आपके लिए करते थे, मगर अब आपकी बारी है। अब आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करो जिनसे वह भी अपनी जिंदगी में खुशी महसूस कर पाए। उन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया आपके लिए, सब कुछ बलिदान कर दिया आपके लिए। अपना बचपन, अपनी सारी उम्र जिसमें वह कुछ कर सकते थे, घूम सकते थे, मजे कर सकते थे, उसको बलिदान कर दिया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। खुद कम खाया होगा लेकिन बच्चों को पेट भर खिलाया होगा। खुद सस्ते कपड़े पहने होंगे, बच्चों के लिए महंगे कपड़े खरीदते होंगे। खुद के लिए हो सकता है कुछ न रहा हो, फिर भी आपके लिए सब कुछ लिया हो उन्होंने। आपने जिस खिलौने की मांग की हो उस खिलौने को लिया होगा, जिस चीज की मांग की हो उसे खरीदा होगा, चाहे कितने भी पैसे का आता हो। उस समय पैसे नहीं देखते, वो आपकी खुशी देखते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अभी उनकी खुशी देखने का। उन्हें जो पसंद हो वही करिए, उन्हें जैसा अच्छा लगता हो वही करिए। और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उनके कदमों में देने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगर दुनिया का सबसे अमीर इंसान किसी को कहा जाए तो वो अभी आप हो, क्योंकि आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है। हमें कीमत किसी की तब तक नहीं पता चलती जब तक वो हमारे पास होता है। जिस दिन आपके पास पेरेंट्स नहीं होंगे उस दिन पता चलेगा जिंदगी की कीमत क्या होती है। हर बड़े फैसले लेने में आपको किसी न किसी से सलाह लेना पड़ेगा, और उस दिन याद आएगा कि वह माँ थी जो हमें सलाह देती थी, वह पिता था जो हमें सही का पहचान कराता था। समय रहते अगर आपने उनकी वैल्यू कर ली तो समय आपकी भी वैल्यू कर लेगा। भगवान से सब कुछ मांगने से अच्छा है कि आप अपने परिवार से कुछ मांग लो, माँ से कुछ मांग लो, उनकी दुआ सबसे पहले कबूल होगी। माँ आपके लिए भगवान होती है, लेकिन पिता भगवान का भी भगवान होता है।
यह भी याद रखना चाहिए। जितना वैल्यू आप माँ को देते हो घर में, उतना ही वैल्यू आपको पिता को भी देना चाहिए, क्योंकि पिता ही आपका सब कुछ है। बिना पिता के आप कुछ भी नहीं थे दुनिया में। सारी पहचान, आपकी शुरू की जो पहचान होती है, वो सब कुछ पिता से होती है। अब जिम्मेदारी आपकी है, आप अपने से अपने पिता की पहचान बनाओगे। वो सब कुछ करोगे जो एक पिता के लिए कर सकते हो तुम। वो सब कुछ करोगे जो एक बेटे के लिए पिता ने किया होगा कभी। वो सारे त्याग अगर देने की बारी आती है तो अब आपको देना होगा, मगर उस पिता को खुश रखना होगा। इस कहानी में यही तक। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।